हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की श्रीमती जी की कॉमिक्स, श्रीमती जी और कीमती मोती। श्रीमती जी कीमती मोती। शीला, तुम टेंशन में क्यों हो? तुम्हारी तनख्वाह लिमिटेड है और महंगाई बढ़ गई है। कम सैलरी में घर का खर्चा चलाना टेंशन भरा नहीं होगा तो क्या होगा? अपने पापा के घर में एक राजकुमारी की तरह रहती थी। उन्होंने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। वह हमेशा कहते थे कि मेरा एक एक आंसू एक एक लाख रुपए का कीमती मोती है। जरा रुको शीला, तुम यह प्याज काटो। क्यों? प्याज काटने से तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे और मैं लाखों रुपयों के कीमती मोती इकट्ठे कर लूंगा। बेटे का करियर। डॉक्टर नहीं इंजीनियर, नहीं डॉक्टर। डॉक्टर बनेगा नहीं, वह इंजीनियर बनेगा। मियाँ बीवी में नोक झोंक होना आम बात है। आखिर बहस किस बात पर है? यह कहते हैं हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, मैं कहती हूँ डॉक्टर। मैं उसका बाप हूँ। जब वह ऊंची बिल्डिंगें और ब्रिजेस बनाएगा तो मेरा सीना गर्व से फूल जाएगा। मैं उसकी माँ हूँ। वह डॉक्टर बनकर सैकड़ों लोगों की जान बचाएगा। फिजूल बहस क्यों कर रहे हो? बेटे से पूछ लो वह क्या बनना चाहता है। वह कैसे बताएगा? क्यों? अभी एक महीना पहले तो हमारी शादी हुई है। रिक्शा वाला। गोगी, तुम गुस्से में क्यों हो? अभी रिक्शा वाले से मेरा झगड़ा हो गया। मेरे घर से तुम्हारे घर तक आने का किराया 10 रुपये लगता है तो। लेकिन रिक्शा वाला बोला 10 रुपये तो सिंगल सवारी के लगते हैं, आप तो डबल हैं। तो तुमने उसे रुपए नहीं दिए? मैंने 20 रुपये दिए, फिर भी वह लड़ने लगा। क्यों? कहने लगा मेरे बैठने से उसके रिक्शा के पहिए टेढ़े हो गए हैं। उनकी मरम्मत के रुपए भी दो। माल ठेले की सवारी रिक्शे में आएगी तो यही होगा। पंक्चुअल। उठो, सुबह हो गई, ऑफिस जाने का टाइम हो गया। ओह, आज फिर देर से नींद खुली। इतने साल हो गए तुम्हें जॉब करते, लेकिन आज तक कभी तुम अपने आप नहीं उठे। हर रोज सुबह मुझे ही चिल्लाकर तुम्हें उठाना पड़ता है। मुझे तो लगने लगा है जैसे कि मैं तुम्हारी बीवी ना होकर अलार्म क्लॉक हूँ। अलार्म क्लॉक सुरीली आवाज निकालता है, कर्कश चिंगार नहीं। गरजने से तुम्हारी कुंभकर्ण नींद टूटती है। तुम्हारा ऑफिस 9 बजे का है और तुम हमेशा लेट पहुंचते हो। अब तक अब तक तो तुम्हें टाइम का पंक्चुअल हो जाना चाहिए था। शीला, मैं भी टाइम का पंक्चुअल हूँ। वह कैसे? मेरे ऑफिस की छुट्टी शाम 5 बजे होती है और मैं हमेशा ठीक उसी वक्त ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ता हूँ। शॉर्टकट। किशोर, मैं मिसेज रामी के यहाँ जा रही हूँ। शीला, बाहर धूप है, सुरक्षा के लिए छतरी ले जाओ। तुम्हारा सुझाव सही है। मौसम में तपिश है। बारिश शुरू हो गई। शुक्र है मेरे पास छतरी है। छतरी मेरी साड़ी गंदी होने से नहीं बचा पाएगी। शीला, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तुम्हें कहाँ जाना है? गोगी, मुझे रामी के यहाँ जाना है। मुझे रिंग रोड से जाना है, तुम दूसरे रास्ते से ले जा रही हो। रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम मिलेगा, यह रास्ता शॉर्टकट है। तुम्हारा शॉर्टकट ज़्यादा नुकसानदेह रहा। क्यों? हम पानी में आ फंसे। भुलक्कड़। किशोर, नहा लिए? अब मैं जाती हूँ। तुम बाथरूम में नल खुला छोड़ा है? भूल गया। वाह, नहा कर तरोताजा हो गया। अब पढ़ा जाए। क्या ढूंढ रहे हो? मेरा चश्मा। मुझे अखबार पढ़नी है। पता नहीं उसे कहाँ रखकर भूल गया हूँ। तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है, डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है। किशोर, कैसे आना हुआ? भूल गया। कुकिंग एक्सपर्ट। ठाक। कुकिंग क्लासेस। शीला, तुम एक नई बात करने जा रही हो, कुकिंग। मगर तुम्हें तुम्हें इसका विचार कैसे आया? मैंने सोचा अच्छा खाना बनाना आना एक हर एक गृहिणी के लिए आवश्यक है। अगर वह अपने पति को अच्छी तरह तरह की डिशेज बनाकर खिलाएगी तो दोनों में प्यार बढ़ेगा। दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और कोर्टों में तलाकों की संख्या घटेगी। सुख शांति के लिए अच्छे खाने का कितना महत्व है यह मैंने आज ही जाना। हाँ। क्या तुमने पाक विज्ञान में कोई डिग्री पास की है? नहीं, मैंने कुकिंग एक्सपर्ट की सेवाएं ली हैं। अंदर आओ। मुझे सिर्फ रिमोट कंट्रोल दबाना है। आज हम वेजिटेबल कोफ्ते बनाना सिखाएंगे। वजन घटाना। हे शीला, आओ गोगी। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? मैं भी तुम्हारी तरह हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मोटापा आड़े आ जाता है। मैं तुम्हें डाइटिशियन मिस हल्की फुल्की के पास ले चलती हूँ। शीला, तुम मेरी सच्ची हितैषी हो। क्लिनिक। मंजिल आ गई। मैं गोगी को आपके पास लाई हूँ। आइए।
आज से तुमने उबली सब्जियों और दालों का सूप, ताजे फल और पापड़ का सेवन करना है। यह सब मैं खाना खाने के पहले खाऊं या बाद में? वर्ल्ड टूर। शीला, मैं आ गया। किशोर, क्यों ना हम गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाएं? कहाँ? मेरी माँ के घर। छुट्टियां मनोरंजन के लिए होती हैं, टेंशन के लिए नहीं। तो मसूरी चलें? देखा हुआ है। शिमला? नहीं। नैनीताल? कुछ बड़े स्तर का सोचो। तुम्हारा तात्पर्य स्विट्जरलैंड जाने से है? वह तो हिंदी फिल्मों में देखा भाला है। मेरा मतलब वर्ल्ड टूर से है, और वह भी फ्री। सच? मैंने इनामी क्विज का टिकट खरीदा है जिसका पहला इनाम फ्री वर्ल्ड टूर है। गोगी और मिठाई। शीला, किशोर, नमस्ते। तुम्हारा स्वागत है गोगी, लो मिठाई खाओ। यह किस खुशी में? किशोर का प्रमोशन हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वाह, वैसे भी मिठाई मेरी कमजोरी है। आहा, और भी मिठाई रखी है। गुलाब जामुन, इमरती, बर्फी। वह सारी मिठाई खा रही है जो हमने पूरे मोहल्ले में बांटी थी। गोगी, तुम्हारी मिठाई खाने की कैपेसिटी को देखकर एक सलाह दूं? क्या? तुम किसी हलवाई से शादी करना। सेविंग। हे शीला, आओ रामी, चलो आज शॉपिंग करने चलें। इतनी महंगाई में शॉपिंग? मैंने बचत करके 10,000 रुपये जमा किए हैं, उन्हीं से खरीदारी करूंगी। तुम कैसे मैनेज करती हो? मैं, मेरे पति और बच्चे दिन में 4 बार चाय पीते थे। हमने चाय पीना छोड़ दिया, रुपए बचे। पति ने सिगरेट पान का शौक छोड़ दिया, रुपए बचे। हम हर रोज अखबार खरीद कर पढ़ते थे, अब मांग कर पढ़ते हैं, बचत होने लगी। घर में कपड़े धोने और बर्तन साफ करने वाली मेहरी को हटा दिया, वह खर्चा भी बचा। बच्चे स्कूल में जाते थे, अब लिफ्ट मांग कर जाते हैं, काफ़ी रुपए बच गए। पहले उनकी ट्यूशन फीस जाती थी, अब मैं खुद उन्हें पढ़ाती हूँ। इस तरह अब तक 10,000 रुपये बचा लिए। धड़ाक। डेंटिंग पेंटिंग के 12,000 लगेंगे। वर्कशॉप। उम्मीदवार। किशोर, चाय तैयार है। आज चाय अच्छी बनी है। अच्छा शीला, मैं ऑफिस चला। डिंग डोंग। कौन आ टपका? नमस्ते बहन, मैं आपके इलाके से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप अपना कीमती वोट। जरा रुकिए, बैक डोर पर कोई आया है। ठक ठक। नमस्कार, मैं आपके क्षेत्र का चुनाव उम्मीदवार हूँ। अपना कीमती वोट मुझे ही। तू भ्रष्ट इंसान, तू तो स्मगलर है, या घोटाले करता है, या चंदे के पैसे खा जाता है। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। रुकिए, आप दोनों के बारे में मुझे पता चल गया है। आप दोनों में से कोई भी मेरे वोट का हकदार नहीं है। खिड़की। क्या पढ़ रहे हो? वैज्ञानिक लेख। लिखा है पृथ्वी फुटबॉल की तरह है। सफेद झूठ। अगर बॉल की तरह होती तो अब तक हम लुढ़के क्यों नहीं? उपग्रह से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तभी मौसम विभाग की सूचनाएं अक्सर गलत निकलती हैं। तुम्हें पता है सूरज रात में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूरज की मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी होती है और चांद की नाइट में। तुम्हारी बुद्धि को देखकर लगता है कि मैं दीवार पे सिर मार लूं। किचन की साइड वाली दीवार में मारना। मैं वहां एक खिड़की निकलवाना चाहती हूँ। मैं छत पर जाकर अखबार पढ़ता हूँ। चेंज। गोगी, मैंने अजय को तुमसे शादी करने के लिए राजी कर लिया है। वह यहाँ तुमसे मिलने आने वाला है। शीला, तुम मेरी सच्ची हितैषी हो। लो, वह आ गया। अजय, तुम्हारी तो मूछें हैं, लेकिन मुझे क्लीन शेव नौजवान अच्छे लगते हैं। कितना अच्छा हो अगर तुम मूछें साफ करा लो तो। काश तुम्हारे बाल घुंघराले होते। क्यों नहीं तुम बालों की ट्रिमिंग करवा लेते? तुम्हारा कद कुछ छोटा है, तुम आज से ही हाई हील शूज पहनना शुरू कर दो। तुम चश्मा लगाते हो, क्यों नहीं तुम आई लेंसेज लगवा लेते? गोगी, इतने सारे चेंजेस करने के बजाय बजाय एक चीज़ बदलना बेहतर रहेगा। क्या? मैं शादी के लिए लड़की बदल लेता हूँ। दाल फ्राई। शीला, तुमने इतनी सारी कुकरी बुक्स खरीद कर बेफिजूल पैसा खर्च किया है। नहीं किशोर, यह सभी किताबें काम की हैं। इनमें से एक बढ़िया डिशेज बनाने की रेसिपीज लिखी है। लेकिन क्या फ़ायदा, आज तक तुमने इनमें से पढ़कर कुछ भी नहीं बनाया है। बुक में से ऐसी स्वादिष्ट डिश बनाकर खिलाऊंगी कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। ट्रेन। हाँ रामी, उस सीरियल की एपिसोड मज़ेदार थी। बाऊ, क्या हुआ? मैं फ़ोन सुनने गई तो कुकरी बुक के पन्ने उलट गए। मैं भूल गई हूँ कि मैं क्या बना रही थी। शीला, मेरी किस्मत में तुम्हारी स्पेशल डिश खाना नहीं है। मैं जाकर ढाबे से दाल फ्राई लेकर आता हूँ। नींद। ओह, मैं इस समस्या से कैसे निपटूंगी? शीला, आओ रानी, तुम परेशान लग रही हो। शीला, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कई दिनों से सोई नहीं हो।
हाँ, मुझे लोगों का 10,000 रुपये का उधार चुकाना है। इसी चिंता में मुझे 4 दिन से नींद नहीं आ रही। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें पता नहीं? ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। सच? क्या तुम मुझे 10,000 रुपये दे देती? नहीं, मैं तुम्हें नींद की गोलियां दे देती। बेचारा पति। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? शीला को टाइफाइड हुआ है, इसे कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। किशोर, बीवी का ख्याल रखना। कुछ दिन तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। मैं मैनेज कर लूँगा। लो तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता। शीला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। किशोर, सुबह सुबह इतने सारे काम करके तुम पजल हो गए हो। वह कैसे? तुम बिना पैंट पहने ऑफिस जा रहे हो। मंगतो। मंगतो, चाय और आमलेट बना दो। घर में ना दूध है ना ही अंडे। किसी पड़ोसन से मांग लाओ, अभी लेकर आती हूँ। शीला, कैसी हो? मुझे 1 गिलास दूध और 4 अंडे उधार दे दो। मंगतो, तुम पिछले हफ्ते भी दूध और अंडे ले गई थी। उससे पहले तुमने चीनी और चाय पत्ती ली थी। मैं तुम्हारी उधार की सारी चीज़ें लौटा देती, लेकिन क्या करूं? पड़ोसन रानी मायके गई है। रानी के मायके जाने से उधार की चीज़ों का ताल्लुक? अगर रानी यहाँ होती तो मैं उससे अंडे, दूध, चीनी, पत्ती उधार लेकर तुम्हें लौटा देती। दूसरे किचन की सब्जी। शीला, मेरे पति को मेरी बनाई सब्जी पसंद नहीं आती। तुम मेरे लिए शाही पनीर बना दो। प्याज को अच्छी तरह भूनकर सभी मसाले स्वादानुसार डालो, फिर उसमें पनीर के टुकड़े डालकर पका लो। अच्छा बन तो मैं चलती हूँ। मैं डिनर में कौन सी सब्जी बनाऊँ? शीला, मैं आ गया। किशोर, आज तुम्हारे लिए शाही पनीर बना दूँ? तुम्हारी बनाई हर सब्जी बेस्वाद होती है। शीला, बन तो क्या हुआ? मेरे पति आज मुझे रेस्तरां में डिनर करवाएंगे, यह सब्जी तुम्हारे काम आएगी। वाह, मिसेज बंतो का बनाया शाही पनीर टेस्टी है। तुम भी उनसे ऐसी लजीज सब्जी बनाना क्यों नहीं सीख लेती? हर पति को दूसरे की बीवी अपनी पत्नी से ज़्यादा गुणवान लगती है। काम बांटना। ओफो, काम करते करते थक गई। किशोर, मैं थक गई हूँ, बाकी झाड़ू तुम लगा दो। क्या? झाड़ू लगाना मर्दों का काम नहीं है। घर के काम में अगर हस्बैंड हाथ बटा दे तो शर्म कैसी? या नहीं हो सकता? तुम्हें पता भी है एक हाउसवाइफ को कितने काम करने पड़ते हैं? तो क्या हुआ, सभी औरतें करती हैं। मेरी माँ भी अकेले सारे काम करती थी। पिताजी ठाठ से सुबह बैठ कर रेडियो सुनते थे। मेरी माँ ने कभी उन पर ऐतराज नहीं किया। करती भी क्यों? बाद में थकी हुई सासू माँ के पैर ससुर जी जो दबाते थे। लाओ, घर की बाकी सफाई मैं कर देता हूँ। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।